जब तक चबेगा नहीं तब तक घुटूंगा कैसे से। दिस इज डिस्गस्टिंग। मेरे स्नूकर के पास मुझे एक भाई मिला, तो भाई ने मुझे बोला राइस के साथ देखते हैं भाई, राइस के साथ कैसा हो रहा है। गाइस आज का मुकाबला सिर्फ वेज वर्सेस नॉन वेज नहीं है, आज का मुकाबला है दो एक्सपर्ट्स के बीच में। एक साइड है मेरे पास देहरादून का मोस्ट पॉपुलर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जो कि भाई ऑब्वियसली अपने वेजिटेरियन फूड आइटम्स के लिए फेमस है, and this is Tirupati restaurant. On the other hand, I have a restaurant which people claim is an expert in making non-vegetarian food items. Although ये सिर्फ non-veg नहीं बनाते हैं, वेज आइटम्स भी बनाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ये सिर्फ non-veg आइटम्स में है। एंड दिस इज दून 999। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा एक्सपर्ट जीतता है और कौन सा एक्सपर्ट डिसअपॉइंट करता है। लेट्स फाइंड आउट। भाई भेदभाव मैंने थोड़ा पहले ही कर लिया है, लाइन में आगे दो ऑलरेडी वेजिटेरियन आइटम्स है और एक ही नॉन वेजिटेरियन आइटम है, तो थोड़ा सा मतलब कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना। ब्लैक प्लेट्स में है वो आइटम जो नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से आए हैं, एंड व्हाइट प्लेट्स में है वो आइटम जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से आए हैं। सबसे पहले फ्रॉम दून 999 आई हैव विद मी मटन राड़ा, एंड दिस इज लुकिंग माइटी फाइन। दिख रहा है कि मिनिमम तेल में बना हुआ है। पीछे की साइड है मेरे पास पालक चिकन, अगेन मिनिमम ऑयल यूज्ड, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, बहुत अमेजिंग लग रहा है, ग्रीसी शाइनी, आहा मजा आने वाला है। इधर की साइड है मेरे पास मटर पुलाव, ग्रीन है कलर में, राइस ग्रेन देखो भाई अच्छा खासा बड़ा साइज है इसका। रही बात स्टार्टर की, तो स्टार्टर में है मेरे पास चिकन टिक्का खस्ता। अब आ जाते हैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की तरफ। तो सबसे पहले है मेरे पास पनीर राड़ा, जो कि आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। इधर है मेरे पास इनका पालक चना, चने की भाई क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत अमेजिंग साइज का चना है भाई। आनंदम का मेरा फेवरेट है ये आइटम, लेकिन भाई तिरुपति में मिल रहा था तो मैंने सोचा भाई रिस्क ना लेते हुए जो आइटम मेरे को पता अच्छा हो सकता है वही मंगा देते हैं। देन हियर वी हैव मटर पुलाव। इनका भाई आप राइस ग्रेन देख सकते हो साइज में कैसा है एज कम्पेयर टू अपना दून 999। लेकिन भाई इस चीज को कॉम्पनसेट कर दिया है इनके स्टार्टर के आइटम ने। दिस इज पनीर नवाबी टिक्का, भाई क्या लग रहा है यार देखने में। ये रहा भाई दून 999 का गार्लिक नान, और ये है आपका तिरुपति रेस्टोरेंट का गार्लिक नान। भाई तिरुपति रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, बहुत नाम है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई वो लोग नोट्स को पढ़ा करें, फूड इंस्ट्रक्शन जो हम लोग जोमेटो में लिखते हैं। अब रुकने की हिम्मत नहीं है। आय आय आय, क्या लग रहा है भाई ये। Thank you so much God for this food and for everything else. How is it different from पनीर टिक्का? एक मिनट ना, शिमला मिर्च, पनीर, एक प्याज की टुकड़ी भी आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। प्याज करते हैं हरी चटनी में डिप। आए हाय हाय, टमाटर भी भाई बढ़िया क्वालिटी का टमाटर डाल रखा है, चटनी भी बहुत बढ़िया हो रही है। बट नवाबी क्यों पड़ा है इसका नाम? मेरे को लग रहा है उन्होंने थोड़ा सा चीज़ भी इसमें डाल रखा है। एक नंबर। इसमें ना तंदूरी पनीर जितना वो स्मोकी फ्लेवर नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन आपको ना जो इन्होंने जिस चीज़ में इसको मैरिनेट कर रखा है, जो बाहर से आपको सॉस दिखाई दे रहा है ना, दिस इज लिटरली सॉस ना, जिसमें ज़्यादा हो मैं उसमें दिखाता हूँ। ये देख रहा हूँ, ये जो बाहर से इन्होंने बैटर इसमें लगा रखा है, वो एक बहुत बढ़िया टेस्ट दे रहा है इसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि टेस्टी हो रहा है भाई, लेकिन इन्होंने ना चीज़ यूज़ कर रखा है, तभी शायद से इसको नवाबी नाम दिया होगा। लेकिन वो चीज़ बीच के गिने चुने 3 से 4 पनीर के पीसेस में ही था। दिस इज गुड, मेरे ख्याल से ये है 8 आउट ऑफ 10। अब ज़रा ये ट्राई करते हैं भाई, चिकन टिक्का खस्ता। ये देखते हैं भाई क्या है। इन्हीं की चटनी, इन्हीं का प्याज।
जस्ट टू लेट यू नो, ये चिकन टिक्का खस्ता ये दून 999 की स्पेशलिटी में था। नहीं पता, मैं मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें ये जो ऊपर से क्रम्स आपको दिखाई दे रहे हैं किस चीज़ के हैं, पता नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट जैसे साबूदाना होता है ना, साबूदाना जो वाइट वाइट गोल गोल से होते हैं दाने, सबने देखे होंगे, थोड़ा बहुत उसकी तरह टेस्ट कर रहा है। लेकिन साबूदाना क्यों डालेंगे भाई, वो नहीं आ रहा मुझे समझ। एक और ज़रा बाइट में चख लूँ इसका, तब मुझे आसानी होगी। मज़ा नहीं आया भाई। मैं इसको दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10 बेस्ड ऑन जस्ट द टेस्ट। भाई ये बढ़िया चीज़ है। उसके बाद भी मुझे ये बेटर लग रहा है यार। थोड़ा सा अब कर देते हैं ये वाला स्टैक साफ। मेन कोर्स में आ जाते हैं। पहले क्या ट्राई करना चाहेंगे? आई थिंक वेज ट्राई करते हैं पहले, क्योंकि वेज वालों का गार्लिक नान ऊपर है। यार लाइट चली गई है और बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा भाई पालक चना। अगेन जो इसमें चना डाल रखा है ना, बहुत अमेजिंग क्वालिटी का है, मतलब साइज़ वाइज बहुत बढ़िया है। आई होप प्रॉपरली फोकस में हूँ। पोस्ट एडिटिंग में मेरे को पता चलता है कि भाई क्या फोकस में था क्या नहीं था। बहुत टेस्टी है। चावल के साथ भी चखेंगे, उसके साथ अलग टेस्ट आएगा, उसके साथ इसका अलग मेरा विचार होगा। फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं, बहुत टेस्टी है। अगर हम इसके स्पेसिफिक्स, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात ना करें तो, अगर कोई मुझे ये ना बोले कि भाई ये पालक चना है, तो भाई ये बढ़िया हो रहा है, इट इज़ गुड। लेकिन अगर हम इंग्रेडिएंट्स और इसके नाम को भाई मद्देनज़र रखें कि दिस इज़ पालक चना, उस हिसाब से भाई इसमें पालक का ना उतना प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं है। सिंपल सी बात मुझे बताओ, एक इंसान पालक चना क्यों मंगाएगा? क्योंकि उसे पालक पसंद होगा। अब भाई मैं तो रिव्यूअर हूँ, मैं एक मकबैंगर हूँ, तो मुझे हर तरह का खाना मंगाना पड़ता है। इसलिए मैंने कभी पालक चना टेस्ट किया था, मुझे बढ़िया लगा, मैंने आगे रिकमेंड करा, आप लोगों को भी बहुत बढ़िया लगा वो आनंदम का। बट अगर मैं पर्सनल लाइफ में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता, मेरा चैनल वगैरह नहीं होता, क्या मैं पालक चना पढ़ के उसे मंगाता जबकि मुझे पालक बिल्कुल नहीं पसंद? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि पालक चना वो मंगाएगा भाई जिसको पालक पसंद है, और वो देखना चाहता है कि चना पालक के साथ कैसा होता है, भले ही वो काला वाला चना हो या गोरा वाला चना हो। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें पालक का टेस्ट नहीं आएगा तो मुझे निराशा ही हाथ लगेगी, समझ लो। मैं इसे पूरा फिनिश कर सकता हूँ, ये इतना बढ़िया हो रहा है। लेकिन अगर आप पालक चना इसे बोलो तो उसमें पालक का थोड़ा सा टेस्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए, बट स्टिल दिस इज़ गुड। और अभी हम ऐसा वो नहीं खेल रहे हैं कि भाई नाम जस्टिफाई होना चाहिए। ओवरऑल टेस्ट के हिसाब से भाई ये भी मेरे लिए 8 आउट ऑफ 10 है। आ जाओ जी राड़ा पनीर पे आ जाओ। भाई तेल बहुत ज़्यादा है। तिरुपति रेस्टोरेंट, थोड़ा सा तेल कम हो सकता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखते हैं राड़ा पनीर कैसा हो रहा है। गुड। तो भाई ये देखो, ये ना तेल है, और ये इतना तेल ना पता है कब है?
जब मैं ऑलरेडी इन दोनों आइटम्स में से तेल निकाल चुका हूँ भाई, साइड कर चुका हूँ इतना, उसके बाद भी इतना तेल निकल रहा है भाई इन आइटम से। और इन आइटम्स में जो दून 999 का आइटम्स है उनमें भाई तेल नहीं है इतना। भाई पनीर के पीसेस तंदूर करके डाल रखे हैं, प्याज कैप्सिकम वगैरह ना इसमें चॉप करके डाल रखे हैं। एकदम फाइनली चॉप करके डाल रखे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है। लाइट आ गई गाइस, अब एसी चल जाएगा। एसी चला दो पहले, थोड़ी देर फुल पावर में चलने दो, उसके बाद साइलेंट मोड में डाल दूंगा। इट इज़ मोर और लेस लाइक कढ़ाई पनीर, सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं कढ़ाई पनीर वाले। राणा पनीर को थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की कोशिश करी गई है, विच इज़ गुड। बट अगर हम चिकन राणा, मटन राणा, इन सब चीज़ों को देखें तो वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये पनीर है और पनीर से वो राणा क्रिएट करना, वो कीमा टाइप मिन्स पनीर को इस हिसाब से करना इतना आसान नहीं होता होगा। बट दिस इज मोर लाइक कढ़ाई पनीर विद लेस ग्रेवी। मटेरियल सारे वही हैं, तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ नेम एंड द प्रोडक्ट, बट ओवरऑल टेस्ट इज़ गुड। अगर मैं अपने नीचे घर वालों को एक जाके खिलाऊं कि भाई ये लो खाओ बिना नाम बताए, तो उनको बहुत बढ़िया लगेगा भाई। इसको मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अब आए थे भाई जरा दून 999 पे। जरा इनका ये गार्लिक नान देखो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। गार्लिक ही गार्लिक गिरता हुआ नज़र आ रहा। गार्लिक ऐसे उछलता है ना इनसे। खैर आ जाओ जी, आराम नाल खाना, क्योंकि जो मटन होता है, मटन जब अच्छे से कुक होता है ना तो हड्डियाँ बहुत होती हैं छूट रखी, टूटी हुई मुंह में आती है ना, मूड ख़राब होता है तुरंत ही। उसने अपने आप ही छोड़ दिया भाई सब कुछ, हड्डी उड्डी। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो पीस आया ना भाई, बहुत चुई था। इतने में तो मटन ना घुल जाना चाहिए मुँह में। च्युइंगम बन चुका है इसका, इतना चबाने के बाद ये इतना बड़ा च्युइंगम बन चुका है। कहाँ फेंकूँ अभी से? चलो मान लेते हैं कि 2 पीस गड़बड़ हो, तीसरा पीस निकालते हैं। सेम चीज़। जब तक चबेगा नहीं तब तक घुटूंगा कैसे से भाई। दून 999, दिस इज डिस्गस्टिंग। आई शुड पैक इट बैक और मुझे दून 999 को बोलना चाहिए कि भाई इसे वापस ले जाओ और खा के देखो ज़रा। चलो तीसरा पीस भी क्या पता ख़राब हो, नया 4th पीस ट्राई कर लेते हैं भाई, क्योंकि ऐसे में तो भैया बढ़िया निकल रहा है। क्योंकि ऐसे में नहीं चल रहा है, मतलब विदाउट प्रॉपर्ली च्यू करें मुझे इसे निगलना पड़ रहा है। अगर हो पाए तो नेगेटिव देता मैं इसे, बट क्योंकि इसकी ग्रेवी अच्छी हो रही है मैं इसे 3.5 दूंगा भाई, 2.5 दूंगा। एक मांग मूड ख़राब करने के लिए काटूंगा। इतना अच्छा मूड चल रहा था मेरा, जो इसने मेरी ऐसी की तैसी करी है मूड की। अब इस उम्मीद में आगे बढ़ते हुए कि इनका पालक चिकन बढ़िया होगा। पीस तो काफ़ी अच्छे से निकला है, ज़रा देखें, ट्राई करें। किसी और पीस के साथ ट्राई करते हैं ज़रा से। चलो पहले ग्रेवी उठा लेते हैं यहाँ से यार। ग्रेवी बहुत बढ़िया हो रही है भाई इसकी, बहुत ज़्यादा बढ़िया। दून 999 ना पीसेस को पता नहीं क्या हो रहा है, चिकन के भी मटन के भी बहुत ज़्यादा च्यू करना पड़ रहा है। बट एज वी नो द नेचर ऑफ मटन, चिकन फिर भी थोड़ा सा इजीली च्यूएबल होता है एज़ कम्पेयर टू मटन। तो मटन तो बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। 80% मटन का फॉल्ट है,
कि वो चुई लग रहा है और 20% नान का। इनका नान बहुत ज़्यादा चुई है, बट चिकन में 70% इज़ द नान कल्प्रेट कि क्यों इतना च्यू करना पड़ रहा है। 30% इज़ द चिकन इटसेल्फ। 30% तो बोलूँगा, लेकिन टेस्ट, ओह भाई क्या क्या बनाया है। इससे जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना, काफली का टेस्ट आ रहा है भाई प्रॉपर। बहुत ही बढ़िया। मतलब जैसा पालक का टेस्ट आना चाहिए ना, एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट आ रहा है। एंड इट इज़ टू गुड यार, इट्स टू गुड। मज़ा आ गया। स्ट्रॉन्ग, इट्स अ स्ट्रॉन्ग 9.5 आउट ऑफ 10 फॉर मी। चलो एक मार्क काट देते हैं चिकन जो चाहिए उस चीज़ का, इसको देते हैं भाई 9 आउट ऑफ 10। वाओ भाई। राइस डालते हैं जरा इन इस साइड। चावल 2 वेजिटेरियन का आइटम बचे हैं और 1 नॉन वेज का आइटम बचा है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हमारे पहाड़ों में जो काफ़ली बनती है ना, सेम उसमें ऐसा स्मोकी फ्लेवर आता है, क्या ही बताऊँ। मज़ा आ गया इसे टेस्ट करके। तो राइस के साथ देखते हैं भाई, राइस के साथ कैसा हो रहा है। वाओ, टू गुड। ओनली थिंग, इसके साथ जीरा राइस ही या फिर प्लेन राइस अच्छा लगता है। फ्रोज़न वाला हरा मटन ना थोड़ा सा, बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा ना स्लाइट कड़वापन रहता है, तो वो आ रहा है बस पालक के साथ। विच इज़ नॉट गुड फॉर माई एक्सपीरियंस है, बट स्टिल मैं एक और बाइट इसका खाऊंगा क्योंकि ग्रेवी बहुत बढ़िया हो रही है। इसके राइस को मैं रेट करूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। काफ़ी अच्छा लॉन्ग ग्रेन राइस। इनका चावल तो और क्या गुजरा है। अच्छा है कि पनीर टेस्टी है, वरना बताऊँ कैसे। आई एम श्योर आपने खा रखा होगा ऐसा राइस। प्लास्टिक की राइस बोलता हूँ मैं इसे, ऐसा लगता है प्लास्टिक का बना रखा है राइस। वेरी बैड। इसमें भी चख लेते हैं भाई, ज़्यादा को नहीं मिलाएंगे वरना ये हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। इनका राज भाई 6.5 आउट ऑफ 10। मुझे अभी अभी याद आया, मेरे स्नूकर के पास मुझे एक भाई मिला, ओल्ड सब्सक्राइबर। उन्होंने अभी अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भाई स्टार्ट करी है। तो भाई ने मुझे बोला कि अगर आप अपने नेक्स्ट मकबैंग में पेज बता दोगे मेरा तो शायद थोड़ा सा हेल्प हो जाए। मैंने कहा भाई अपने शहर वालों के काम नहीं आऊँगा तो किसके काम आऊँगा। तो भाई अंजुल कुकरेती है इनका नाम, ANJUL कुकरेती, KUKRETI। फ़नी वाइन्स टाइप बनाते हैं, प्लस अभी रिसेंटली इनका पहला व्लॉग भी आया यूट्यूब पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अगर आप लोग अंजुल कुकरेती को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट दिखाते हो या जाके इनकी प्रोफाइल ही चेकआउट करते हो। प्रोफाइल चेकआउट करो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई रेजोनेट कर पा रहे हो आप उस कंटेंट से या आपको मज़ा आ रहा है वो देखने में, तो भाई डू सपोर्ट हिम। भाई देखो ज़बरदस्ती तो मैं नहीं खाऊंगा, सिंपल सी बात है। बात मैं अपने वीडियोस में बहुत बार बोल चुका हूँ भाई, खाना टेस्टी हो अनडाउटेडली आई विल फिनिश इट, भले ही मैं डाइट में हूँ, भले ही मैं कुछ भी हूँ। लेकिन अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं हो रही है तो फिर मैं ज़बरदस्ती अपना पेट नहीं भरूंगा। अब आ चुकी है बारी भाई विनर घोषित करने की, और क्लियर विनर है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, दैट इज तिरुपति रेस्टोरेंट। एक चीज़ है जिसमें वो विजेता घोषित नहीं हो पाए, और वो है अपना पालक वाला आइटम। पालक चना वर्सेस पालक चिकन में वो लोग हार गए, अदरवाइज हर चीज़ में भाई तिरुपति रेस्टोरेंट बेटर है। एक बात 2 के भाई 2 कैसे लोग क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज एन एक्सपर्ट इन नॉन वेजिटेरियन फूड इन देहरादून, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट देहरादून हैज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ रेस्टोरेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं है। मेरा उदाहरण ले लो, व्लॉग्स में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। जोक्स अपार्ट, रेस्टोरेंट भाई जो आज अच्छा बना रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो 4 दिन बाद भी अच्छा ही बनाए। बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं अपने टेस्ट को लेके। 2 इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दम। इनका चिकन टिक्का एक समय में बाहर मुझे ब्लैक पेपर से बेटर लगने लगा था, कुछ टाइम बाद ऑर्डर करा, गॉन, टेस्टी गया। बट आज के इस वीडियो में भाई हमारे लिए वेजिटेरियन फूड रहा है आज की वीडियो का विनर। तिरुपति रेस्टोरेंट इज़ द विनर, अल्टीमेट एक्सपर्ट।
आई जस्ट होप गाइस आप लोगों को आज का ये मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस। निकला था मेरा पीस।